Hello guys, welcome at our channel Miscellaneous Solutions. Good morning to all of you. Here we are presenting lecture number 12 part B. पार्ट ए चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने पार्ट ए का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ आप उस लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर आइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। और आपको पता है प्रकृति ही हमारी जननी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। हैंड फ्री लगाकर आपको इस लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है, कवर हम कर चुके हैं मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फ़ीचर हमने कवर कर लिया और प्रिंसिपल्स भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स, जिन्हें फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म भी कहते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म: फिजिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से स्केल, पेंसिल, जो जो आपकी नीड है वो आप एग्ज़ाम में लेकर जाएं। ठीक है, ये देखिए, इसको लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक है। आपने पंजाब नेशनल बैंक तो सुना ही है, पीएनबी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं ये, PNB, इस तरीके से लिख लीजिए। एन से पहले क्या आता है, एम। ये देखिए, यानी कि नेचुरलिज्म के 3 फॉर्म्स बन गई हैं: फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल, एंड एन फॉर नेचुरलिज्म। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। दीज आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है फिजिकल नेचुरलिज्म, जिसे हिंदी में भौतिक प्रकृतिवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट वाइज लिखना है इसी तरीके से। फिजिकल नेचुरलिज्म इज़ ऑल्सो नोन एज मटीरियल नेचुरलिज्म। ओके, यानी कि भौतिक प्रकृतिवाद को पदार्थ प्रकृतिवाद भी कहते हैं। एम्फोसाइजेस प्योरली ऑन फिजिकल नेचर, जो प्योरली फिजिकल नेचर पर जोर देता है। फिजिकल नेचर मीन्स हमारे आसपास का वातावरण, हमारी प्रकृति, नेचुरल वातावरण। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़, आकाश, धरती, ये सब, हवाएं, ये सब चीज़ें। ठीक है, इससे सीखने को कहा गया है। ठीक है, कि कुछ अगर सीखना है तो आप प्रकृति से सीखिए। इट स्टडीज़ द एक्सटर्नल नेचर एंड ऑल्सो ले स्ट्रेस ऑन द एक्सटर्नल फिनोमिना देन द कॉन्शियस ह्यूमन बींग। अंदरूनी ज्ञान लेने से बेहतर है आप प्रकृति से सीखिए। ठीक है, सो एक्सटर्नल नेचर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। कहा जाता है कि जो ये एक्सटर्नल जो हमारा नेचर है, एनवायरनमेंट है, वो हमारी लाइफ पर काफ़ी प्रभाव डालता है। ठीक है, सो इसलिए इस बात पर स्ट्रेस किया है कि सिवाय जिस तरीके से एजुकेशन दी जाती है स्कूल में बैठकर, एक्चुअली क्लियरली बता देते हैं कि नेचुरलिज्म टोटली स्कूल एजुकेशन के अगेंस्ट है, अपोज करता है, किताबी ज्ञान को अपोज करता है। एक कमरे में बंद होकर या बैठकर किताबी ज्ञान लेने से बेहतर है, नेचुरलिज्म ये कहता है कि आप प्रकृति से सीखिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सीखिए। ठीक है, it also explains human activities and experiences in terms of material objects and natural law। ठीक है, नेचुरली चीज़ों को सीखिए, जो नेचुरल नियम बने हैं, प्रकृति के नियम बने हैं, उनसे सीखिए, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर ये फोकस देता है। ठीक है, इट बिलीव्स दैट लॉ ऑफ नेचर आर गुड एंड द सिविलाइज्ड इवन। ये इस बात को पर विश्वास करता है। ठीक है, किस पर, दैट लॉ ऑफ नेचर यानी कि जो प्रकृति का नियम है वो बहुत ही अच्छा है और सिविलाइज्ड है। ठीक है, नेचर हैज़ कंप्लीट होल्ड ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रकृति का कंप्लीट होल्ड है, पूरी पकड़ है ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के जीवन पर। रियलिटी इज़ विजुअलाइज्ड एज फिजिकल सब्सटेंस, और रियलिटी आप देख ही सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सब कुछ नेचुरली है ना। बारिश का आना आप देखते हैं, जब बारिश आती है या फिर पतझड़ के बाद, ठीक है, जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। नेचुरली आप खुद भी बहुत अच्छा सा महसूस करते हैं, होता है ना ऐसा। ठीक है, सूर्य उदय के टाइम पे, सूर्य अस्त के टाइम पर, ये धूप, जो भी कुछ होता है, एवरीथिंग इज़ नेचुरलिज्म। सब कुछ हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। धूप भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल चीज़ें चल पड़ी हैं, काफ़ी लोग कैप्सूल्स लेते हैं। ठीक है, जो कि नेचुरल चीज़ों से काफ़ी हट चुके हैं। ठीक है, एक तरीके से आर्टिफिशियल लाइफ में ही जी रहे हैं। अगर आप फोकस करेंगे मॉर्निंग टू नाइट, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल ही हैं। आई डोंट थिंक सो कि नेचुरलिज्म कहीं पर होगा, फ्यू % ही होगा, अगर होगा भी तो।
ठीक है। चलिए सेकंड है आपका मैकेनिकल नेचुरलिज्म, जिसे हिंदी में यंत्रवादी प्रकृतिवाद कहते हैं। मैकेनिकल नेचुरलिज्म रिगार्ड मैन एज अ मशीन मीन्स मैन को एज अ मशीन, यंत्र की तरह माना गया है। दिस मशीन रन्स बाय नेचुरल प्रिंसिपल, जो कि प्राकृतिक सिद्धांत पर ही काम करती है। चाहे कोई भी अगर प्रकृति का विरोध करता है तो वो जी नहीं सकता। नेचुरली कहीं ना कहीं हम नेचुरल प्रिंसिपल पर ही जी रहे हैं, ठीक है। द मैकेनिकल नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट मैन एज वेल एज माइंड इज मैटर। ओके, हम ये पढ़ चुके हैं। मनुष्य और जो मस्तिष्क है उसको एज अ मैटर माना गया, पदार्थ की तरह माना गया। ही इज़ अ मशीन डिवॉइड ऑफ स्पिरिचुअल मशीन सोल, जो कि स्पिरिचुअल मशीन सोल से अलग है, ठीक है। साइंस इज़ द ओनली डिपेंडेबल मेथड ऑफ नॉलेज, कहा गया है नेचुरलिज्म में कि विज्ञान ही ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। सो टोटली साइंस पर ही डिपेंड है। चलिए थर्ड है, एंड दिस इज योर लास्ट टाइप ऑफ नेचुरलिज्म, बायोलॉजिकल, जिसे जैविक प्रकृतिवाद कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इवोल्यूशन। देखिए नोशन क्या होता है, धारणा, किसके ऊपर आधारित है नेचुरलिज्म, दिस फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म, इवोल्यूशन पे, यानी कि क्रमागत कॉन्टीन्यूसली आपके ग्रोथ पर, ठीक है। इट सीक्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मैन इन टर्म्स ऑफ हिज सोशल पास्ट, मीन्स अगर पीछे से देखा जाए और अब देखा जाए तो कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, इवॉल्वमेंट हुई है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेचुरलिस्ट बिलीव दैट लाइफ इज़ डायनेमिक, वो क्या मानते हैं, बायोलॉजिकल नेचुरलिस्ट क्या मानते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो डायनेमिक है, मीन्स कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। एवर चेंजिंग एंड एवर डेवलपिंग, हमेशा बदलाव आते रहते हैं और डेवलपिंग है, ठीक है। इट नीड्स कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट, किस चीज़ की जरूरत है, कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट बना के रखने की। वंस सर्वाइवल डिपेंड अपॉन दिस एडजस्टमेंट, जो इंसान एडजस्टमेंट करता है वही जी सकता है। कैसे एडजस्ट करके चलना है, प्रकृति के साथ एडजस्ट करके चलना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मैन हैज़ इवॉल्व फ्रॉम लोअर एनिमल फ्रॉम द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आपको तो पता है अर्ली मैन से जो अप पोजीशन है तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस मीन्स होता है ग्रेजुअल चेंजेस, प्रोसेस मीन्स दौरान जो प्रोसेस हुआ है उसके दौरान जो चेंजेस आए हैं, मीन्स अर्ली मैन, आदि मानव जो हमारा इतिहास था, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं कि पहले जो हमारा पास्ट रह चुका है और जो अब हम हैं, तो ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन है और अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म ही है। जो लोग नेचुरलिज्म पर बिलीव करते हैं तो वो साइंस पर, साइंटिफिक लॉजिक पर भी बिलीव करते हैं, ठीक है। प्रकृति को जननी की तरह ही मानते हैं, उससे खेलते नहीं हैं। प्रकृति के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। आर्टिफिशियलिटी में कुछ नहीं रखा, ठीक है। आजकल तो हर चीज़ आर्टिफिशियल चल पड़ी है। इवन जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल ही है। और आप ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें नेचुरल भी बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, टाइम की शॉर्टेज है ना। तो वो तो आपको ही निकालना है। अपनी लाइफ को इतना हौश पौश मत कीजिए कि आप अपने लिए ही समय ना निकाल पाएँ। बस इसी चीज़ पर फोकस कीजिए। आपने एक दोहा भी सुना होगा कि एक दोहा है, बहुत ही अच्छा है, रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। मीन्स इतना ही कमाइए जिसमें कुटुंब मीन्स आपकी फैमिली अच्छे से भरपेट खा ले, खुद भी आप खा लें, और अगर आपके घर में कोई साधु आए या कोई मेहमान आए, क्योंकि मेहमान भी अतिथि ही होते हैं, भगवान का रूप ही होते हैं, ये हमारे कल्चर ने हमें सिखाया, तो वो भी भूखा ना जाए, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, ठीक है। और प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारा मोटिव है कि वीडियोस वहाँ तक पहुँचे जहाँ उसकी एक्चुअली नीड है। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होता है लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, ठीक है। एंड एज वी नो शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो डोंट फॉरगेट प्लीज़। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।